हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनेवाल आपके सामने हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही मजे में होंगे क्योंकि हमारा CSET का जुलाई एग्जाम तो निपट चुका है। अब आपको आपकी ज़िंदगी वापस मिल चुकी है, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों के लिए क्योंकि एग्ज़ाम का फील जाना नहीं चाहिए। तो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा हुआ, एज एक्सपेक्टेड 1 नंबर हुआ दीदी। ऑप्शन नंबर बी, समझ ही नहीं आया कि हुआ कैसा एग्जाम हमारा, बस कर दिया हमने तो। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ट्रिकी था। एंड ऑप्शन नंबर डी, ओ भाई साहब खतरनाक हुआ, हम तो पक्का पास है इस बार CSET के एग्जाम में, राइट। आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसा आपका एग्जाम हुआ। मैंने कुछ बच्चों से बात करी और उनके कॉन्वर्सेशन के हिसाब से मुझे पता चला है कि हमारा CSET का जुलाई वाला पेपर ईजी टू मॉडरेट आया। इट मीन्स पेपर मैनेजेबल था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओगे। लास्ट के 1-1.5 महीने में भी पढ़ लिया तो आपका पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स इजी थे लेकिन करंट अफेयर्स का जो पार्ट था वो थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा एज पर माई कॉन्वर्सेशन। टाइम मैनेजमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं आई, बच्चों का पेपर तो आधा घंटे पहले ही सॉल्व हो गया था, तो टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमने आराम से सॉल्व कर लिया था पेपर। एंड अभी हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। एक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस भी करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद आवर बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे आया था। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ईजी था, बच्चों को मैनेज हो गया था बिजनेस कम्युनिकेशन में। वहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया था एंड पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकेंडली कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जहाँ पर आपको बताना था। स्टार कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था, ये एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम और एंटोनिम को लेकर भी आया था। इन शॉर्ट स्टडी मटेरियल से ज़्यादा पार्ट आया था इफ़ आई कंसिडर बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसको हम लोग कैटेगराइज करने वाले ईजी वाले रैंकिंग में। सेकेंड पेपर पर हम आते हैं विच इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड की तो बच्चों को बहुत ही इजी बना लीगल एप्टीट्यूड, बहुत ही आराम से वो सॉल्व कर पाए। मतलब ये क्वेश्चन देखा, ये आंसर देखा और वो मैनेज कर पाए उस आंसर्स को। ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं हमारे लीगल एप्टीट्यूड के। सो लीगल एप्टीट्यूड में इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा है कि स्टेटमेंट दे रखी है, आपको फिर बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आया था कि आपको बताना था विच इज दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको कफम वाले मैजिक टेक्निक से बड़ी हेल्प मिली होगी ये जानने में। कंसीडरेशन का एक क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आया है। फिर हमारे लीगल एप्टीट्यूड के अंदर और भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि आपको सेक्शन बताना था। एक सेक्शन बताना था आपको कि कौन सा सेक्शन है। एक आर्टिकल का क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि कौन से आर्टिकल के अंदर रीट इशू करी जाती है, जिसका आंसर था हमारा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर रीट्स इशू करी जाती है। फिर आपसे पूछा गया था कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। टॉर्ट का एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कि अगर किसी पर्सन को बंद करके रख दिया है तो वो कौन से तरह का टॉर्ट है, तो आपको आंसर देना था कि वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था कि कंपनी को कौन सी मिनिस्ट्रीज गवर्न करती है, तो जिसका आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्न करती है आपकी कंपनीज को। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से भी एक क्वेश्चन वहाँ पर आपका पूछा गया था। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमारा प्रीएम्बल का एक क्वेश्चन आया था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था। प्रीएम्बल में उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दे दी थी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वाला स्टेटमेंट आपको दे दिया गया था। तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भी सब कुछ सही था हमारा। आप इजीली अगर आपने 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ा है तो इट इज क्वाइट मैनेजेबल, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे लीगल एप्टीट्यूड को। एलआर की बात करूं तो एलआर भी काफ़ी इजी आया था, जिसमें क्वेश्चंस थे हमारे अल्फ़ाबेट वाले। अल्फ़ाबेट में गैपिंग दे रखी थी, आपको बताना था, वो आपकी एलआर के अंदर पूछा गया था।
और हमारे LR के अंदर नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आए थे, असेंडिंग क्वेश्चंस आए थे और अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस आए थे। क्लॉक का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 9:30 हो रहा था एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा डिग्री है ये। कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट अगर मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पे जाऊँ तो बहुत ही दमदार से क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पर जाती हूँ तो ये क्वेश्चंस देखते हैं हम। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आए थे जहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। आपको बताना था कौन से तरह का एनवायरनमेंट है, पेस्टल वाला एनवायरनमेंट पूछा गया था। फिर आपसे वहाँ पर पूछा गया था स्कीम्स के बारे में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन स्कीम्स के क्वेश्चन थे। एंटरप्रेन्योरशिप वाले पार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। और इकोनॉमिक्स में देखिए तो क्या इस बार इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी फुल फॉर्म पूछी गई थी, जैसे कि SBI की फुल फॉर्म क्या है, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, आपको ऑप्शंस दे दिए गए थे और आपको आइडेंटिफाई करना था इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि फुल फॉर्म को हल्के में नहीं लेना है, आपको फुल फॉर्म पर भी उतना ही अटेंशन देना है जितना आप बाकी स्टडी मटेरियल पे देते हो, बिकॉज इट हैज़ सीन कि CSET एग्जाम में काफ़ी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है ICSI की तरफ से। फिर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक्स को अगर मैं कंसिडर करूँ तो कैपिटल बजट से एक क्वेश्चन आया था हमारे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। अच्छा, क्वांट एंड करंट अफेयर्स, अगैन क्वांट मैनेजेबल था, हम बिना पेन पेपर के भी क्वांट और LR को मैनेज कर सकते थे। बच्चों ने मुझे कहा कि ज़रूरत नहीं थी हमें पेन पेपर की, हम देखकर मैनेज कर लेते थे कि इसका आंसर्स क्या आएगा। लेकिन करंट अफेयर्स हर बार की तरह थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि कहाँ से पूछा गया है। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो पूछे गए थे, जिसमें से हमारा क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, दैट इज कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी ब्रांच आइलैंड पे है, विच इज HDFC बैंक। देन था पेप्सिको ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहाँ पर किया था, तो हमारे मध्य प्रदेश में किया था। एंड देन ब्रिक्स को किसने ज्वाइन नहीं किया है, आपको बताना था अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है। ये कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के जो थोड़े से टफ पड़े थे बच्चों को। अगर मैं बात करूँ कि कितना पोर्शन स्टडी मटेरियल से आया है और कितना बाहर से आया है, तो स्टडी मटेरियल से आपका 80 to 85% स्टडी मटेरियल से आया और 10 to 15% हमारा बाहर से आया था, विच इज़ नॉट इन स्टडी मटेरियल ऑब्वियसली। और ऐसा हर बार होता है, आप हर बार के एग्जाम में देखोगे कि कुछ पोर्शन तो बाहर से पूछा ही जाता है टू टेस्ट योर पेशेंस एंड टू टेस्ट योर नॉलेज। लेंदी था क्या? बिल्कुल भी लेंदी नहीं था, बहुत आराम से आप टाइम मैनेज कर सकते थे। बच्चों का पेपर हाफ आवर पहले ही हो गया था, तो टाइम मैनेजमेंट की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल इश्यूज कुछ थे जो बच्चों को टेक्निकल इश्यूज आए थे, बट फिर एंड में स्मूथ हो गया सब कुछ एंड दे आर एबल टू सबमिट देयर पेपर। अच्छा, क्वेश्चंस रिपीट हुए या फिर रिपीट नहीं हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, मैराथन्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए थे हमारे मॉक टेस्ट के, मैराथन्स के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। सो अगर मैं मेरी रैंकिंग की बात करूँ तो ओवरऑल CSET का पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल पर गया है, बच्चा बहुत आराम से इसे सॉल्व कर सकता है। पर आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, पेपर आपका कैसा हुआ है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इंतज़ार रहेगा ये जानने के लिए कि आपका CSET का पेपर कैसा हुआ है। तब तक के लिए थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और फिर देखो आगे क्या करना है। जल्दी मिलती हूँ आप सभी से CS एग्जीक्यूटिव में। टिल दैन दिस इज CS मेहंदी तोषनीवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।